देख रहे हैं बदल चुका एबीपी न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आपको आगे रखने के लिए अब आपके चैनल का नारा है, न खबर पर ढील न मुद्दे को फिसलने दें। 1 घंटे के इस तेज तर्रार शो में हम आपको दिक्कत पहुंचाने वालों की घंटी बजाते हैं। दर्शकों की शिकायत थी कि टीवी खुद तो बोलता है, किसी की सुनता नहीं है। तो अब एबीपी न्यूज के इस शो घंटी बजाओ में दर्शक भी बोलेंगे। दर्शकों की आवाज अंजाम तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज ने एक खास फोन नंबर खोला है। हम अपनी प्रमुख स्टोरी यानी कवर स्टोरी दिखाने के बाद एक सवाल खड़ा करेंगे और फिर फोन नंबर 8080740000 दिखाएंगे। दर्शक इस नंबर पर निःशुल्क मिस्ड कॉल दें। मिस्ड कॉल के बाद आपके उसी फोन पर एक मैसेज आएगा। मैसेज में एक लिंक होगा। लिंक को खोलने पर एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना नाम, पता और दूसरी पूछी गई बातें भरें। आपके पास कोई अपना वीडियो है, संदेश है, बताई गई जगह पर उसे अपलोड करें और हमें भेज दें। हम आज के संदेश कल के शो में जरूर दिखाएंगे। तो चलिए टीवी के इस परिवर्तन में हिस्सेदार बनिए। 5 साल में एक बार नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में रोज मतदान कीजिए। चुनाव का मौसम है, दनादन चुनाव घोषणा पत्र आ रहे हैं। कोई कहता है फ्री घी दे देंगे, कोई कहता है फ्री फोन देंगे, कोई कहता है फ्री वाईफाई देंगे। मुफ्तखोरी की रिश्वत से भरे हैं घोषणा पत्र, जबकि 5 साल की सत्ता में यही राजनीतिक दल बुनियादी चीजें तक नहीं दिला पाते और ना पिछले वादे पूरे कर पाते। आज का हमारा सवाल वाली प्रमुख स्टोरी है मतदाता को चुनाव घोषणा पत्र में तरह तरह के लालच देने और फिर मुकर जाने वाली बीमारी पर। पेट पर लात मार के, जेब में माल डाल के वोट हथियाने वाली राजनीति के खिलाफ, मतदाता को चांदी के जूते से जुतियाने के राजनीति के खिलाफ आज आप करें मतदान और हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अंजाम तक। और अब हम जनता के सामने नया मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें फटियाने आए हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें फटियाने आए हैं। फटियाने आए हैं, वोट हथियाने आए हैं। लक्ष्मी करेगी बेड़ा पार, ये हम समझाने आए हैं। स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। 1 करोड़ लोगों को 1000 की मासिक पेंशन देने का काम होगा। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर, ताकि वे कम समय में खाना बना सकें। कागज के ही नोट है इनके, कागज के ही वोट, कागज के ही वोट। अरे कागज की है नैया, इनकी नीयत में है खोट। हमरे बलमा बेईमान हमें फटियाने आए हैं। और साथ ही अब प्रदेश में गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें सीधे तौर पर नगद आर्थिक मदद ही दी जाएगी। 5 साल के बाद सकल दिखलाने आए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर को गैस सिलेंडर दे दिया है। तो अगर गैस सिलेंडर पहुंच गया है तो प्रेशर कुकर अगर वो देंगे तो गैस सिलेंडर के साथ उसका उपयोग भी जनता उत्तर प्रदेश की करेगी, माताएं करेंगी, बहनें करेंगी। 80 के दशक की फिल्म का जो गाना अभी आपने देखा वो 21वीं सदी में बिल्कुल फिट बैठता है। देश के नेता आज भी वोटरों को मुफ्तखोरी का मरीज समझते हैं, जो साइकिल से लेकर लैपटॉप तक, मिक्सर से लेकर देसी घी तक और मंगलसूत्र से लेकर दाल, चावल, आटा सब कुछ मुफ्त में देने का झुंझुना बजाकर वोट बटोर लेना चाहते हैं। लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर आप घंटी बजाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कैसे नेताओं ने मुफ्त का जाल बिछाया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है, जहां इस बार अखिलेश यादव ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके 1,40,00,000 लोगों को मुफ्त में मोबाइल देने का वादा किया है। गरीब महिलाओं को मुफ्त में प्रेशर कुकर देंगे, गरीबों को मुफ्त चावल और गेहूं दिया जाएगा, गरीब बच्चों को चुनाव जीतने पर 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने का भी वादा है। तो उत्तर प्रदेश में मायावती कह चुकी हैं वो कुछ भी मुफ्त में देने की जगह जनता को कैश देना पसंद करेंगी। गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी।
हो सकता है आप सोच रहे हो कि जनता को अगर मुफ्त में मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। थोड़ी देर में हम आपको लॉलीपॉप की इस पॉलिटिक्स से होने वाली पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पंजाब में मुफ्त देसी घी बांटकर किस तरह जनता के वोट बटोरना चाहते हैं नेता। पंजाब में बादल सरकार कह रही है कि दोबारा सरकार बनी तो गरीबी रेखा से नीचे वालों को 25 रुपए किलो में देसी घी बांट देंगे। बीजेपी भी पंजाब में गरीबों को 2 किलो देसी घी, 5 किलो चीनी मुफ्त में देने का वादा कर चुकी है। पंजाब में कांग्रेस ने कहा है कि लड़कियों को पीएचडी तक पढ़ाई मुफ्त में होगी, युवाओं को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, गरीबों, दलितों और SC/ST लोगों को मुफ्त में घर कांग्रेस बांटेगी। Housing for the houseless. We are planning to give 6 marlas of land and ₹1 lakh each for every houseless family to put up a house. तो दिल्ली में मुफ्त वाईफाई और तमाम मुफ्त वादों की झड़ी लगाकर सत्ता में आने वाली केजरीवाल की पार्टी ने अब गोवा में मुफ्त के वादों की बरसात जनता के सामने कर दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, यानी मुफ्त में पैसा ले लो। गोवा में मुफ्त वाईफाई देने का वादा है। हर परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री में देने का वादा किया गया है। जैसा हमने शुरू में कहा, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसी कहावत पर आज की सियासत चल रही है। लेकिन मुफ्त का लैपटॉप आपसे सड़क छीन लेता है, मुफ्त का आटा आपके बच्चे का इलाज छीन लेता है, मुफ्त का घी आपके बेटे का रोजगार छीन लेता है। कैसे नेताओं के मुफ्त के वायदे आपको बेसहारा बना देते हैं, आज जरूर देखिए। नेताओं को हम इसलिए चुनते हैं ताकि वो सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, अस्पताल, रोजगार हमें दे सकें, लेकिन राजनेताओं ने बुनियादी जरूरत वाले असली मुद्दों से बचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना लिया और जनता को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाने लगे। मुफ्त का एक लैपटॉप आपसे बच्चों की नौकरी छीन सकता है, मुफ्त का देसी घी, मुफ्त का आटा बांटकर नेता आपसे आपकी सड़क, अस्पताल और आपके बच्चों का स्कूल कैसे छीन लेते हैं, आज ये आपको बताना बेहद जरूरी हो गया है। 2012 में जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुफ्त का लैपटॉप बांटने का वादा करके बहुमत के साथ सत्ता में आए तो जोर शोर से लैपटॉप बांटे भी गए, लेकिन लैपटॉप बांटे जाने की चमचमाती तस्वीरों में वो सच छिप गया कि आखिर मुफ्त के लैपटॉप और टैबलेट के चक्कर में आपको क्या मिलने से रह गया। 2012 में जब अखिलेश ने मुफ्त लैपटॉप से लेकर बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, तब अनुमान लगाया गया था कि ऐसे लॉलीपॉप वाले वादों को पूरा करने में सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि तब उत्तर प्रदेश पहले से ही 19,000 करोड़ के राजकोषीय घाटे के बोझ में दबा था। बावजूद इसके अखिलेश सरकार ने जीतने के बाद 12वीं पास बच्चों को लैपटॉप बांटना शुरू किया और 2014 के लोकसभा चुनाव तक 15,50,000 लैपटॉप बांट भी डाले। लेकिन जब लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ परिवार की सीटों पर समेट कर रख दिया तो अखिलेश सरकार ने लैपटॉप बांटना बंद कर दिया। अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप बांटने में करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो मुफ्त लैपटॉप हर 12वीं पास बच्चे को मिल रहा था, वो लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद सिर्फ टॉपर्स को दिया जाने लगा। अखिलेश यादव जिन लैपटॉप वाले वादों के दम पर सरकार बनाकर सत्ता में आए, उनमें से कई मुफ्त वाले वादे तो सिर्फ वादे ही रह गए। जैसे 10वीं पास बच्चों को मुफ्त टैबलेट देने का वादा पूरा नहीं हो पाया, गरीब महिलाओं को मुफ्त में साड़ी भी नहीं मिली और 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना तो शुरू हुआ लेकिन बीच में ही बंद भी हो गया। नेता जो मुफ्त खोरी का जाल जनता के सामने बिछाते हैं, उन्हें उस जाल पर कितना भरोसा है, इसका एक अंदाजा आप अखिलेश यादव के बयान से ले लीजिए। स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीत करके सरकार बना लेगी, क्योंकि 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो क्या सिर्फ मुफ्त के लैपटॉप और अब मुफ्त का मोबाइल पाने के लिए जनता वोट दे दे?
जबकि मुफ्त के वादों को पूरा करने की जगह अगर बुनियादी जरूरतों पर वही हजारों करोड़ रुपए खर्च होते तो राज्य में 1 करोड़ 32 लाख नौजवान बेरोजगार नहीं होते। 1 लाख नवजातों पर 46 मासूमों की मौत का आंकड़ा सुधर जाता। गैंगरेप के मामलों में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य होने की बदनामी से बचता और यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन के मुताबिक यूपी में जो 16 लाख बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पा रहे हैं वो पढ़ने लग जाते। मतलब सीधा सा ये है कि आपके ही हजारों करोड़ रुपए से जो राजनीतिक दल आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त में देने का जाल बिछाते हैं, अगर उसके बदले वो रकम अस्पताल, सड़क, सुरक्षा, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं पर खर्च की जाए तो जनता को ज्यादा सहूलियत मिलेगी, न कि लॉलीपॉप वाली पॉलिटिक्स से। अगर पंजाब की भी बात करें, जहां राजनीतिक दल मुफ्त देसी घी से लेकर आटा, चावल, गेहूं और मुफ्त में पढ़ाई की लॉलीपॉप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वहां भी जनता को ये समझना जरूरी है कि जो पंजाब पहले से ही 1,38,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है, वहां सिर्फ कांग्रेस के अगर मुफ्त वादे लागू करने पड़ गए तो एक अनुमान के मुताबिक हर साल 10,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। जो भी सरकार जीत कर आएगी वो या तो आपके लिए अच्छे सड़क, स्कूल, अस्पताल बनवाएगी या फिर आपको मुफ्त वाला लैपटॉप, मोबाइल और फिर देसी घी बांटेगी। आपको समझना होगा कि नेता आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं देते। ऐसे में अगर चुनाव के दौरान आपसे नेता वोट मांगने आते हैं तो उनसे जरूर पूछिए कि आपके बेटे को रोजगार, आपकी बेटी को सुरक्षा और आपके घर वालों को अच्छे अस्पताल की सुविधा दे, न कि मुफ्त वाला लॉलीपॉप। मुफ्त चीजें बांटकर वोट हथियाने की राजनीति को क्या अपराध नहीं घोषित करना चाहिए? एबीपी न्यूज के सवाल से अगर आप सहमत हैं तो हमें मिस्ड कॉल दीजिए। मुफ्त चीजें बांटकर वोट हथियाने की राजनीति को अपराध घोषित करना चाहिए या नहीं? इस सवाल से सहमत हैं तो मिस्ड कॉल दीजिए 8080740000 पर। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि कैसे मुफ्त के वादों पर रोक लगाने के मुद्दे पर चुनावी दलों ने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी और आपके साथ मुफ्तखोरी का खेल खेलते रहे। लेकिन पहले देखिए देश में कैसे लैपटॉप पॉलिटिक्स की हुई शुरुआत। देश में मुफ्त चीजें बांटकर वोट बटोरने वाली सियासत बढ़ाने वाला राज्य तमिलनाडु है। 1996 में डीएमके ने चुनाव जीतने पर गरीबों को मुफ्त कलर टीवी देने का ऐलान किया था। डीएमके इसी मुफ्त कलर टीवी के वादे पर चुनाव जीत गई। इसके बाद लॉलीपॉप पॉलिटिक्स की धारा बहने लगी। जयललिता ने मुफ्त में मिक्सी, स्कूटी, मंगलसूत्र देने तक का वादा किया था। एक रिसर्च कहती है कि 10 साल में अकेले तमिलनाडु में मुफ्त के वादे पूरा करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए, जी हां 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि फिर मुफ्त के वादों पर लगाम आखिर कैसे लगेगी? क्या राजनीतिक दल जो चाहे फ्री में देने का वादा करके वोट लेते रहेंगे और जनता के असली मुद्दे लॉलीपॉप पॉलिटिक्स में खोते रहेंगे? मुफ्त का लैपटॉप, मुफ्त का मोबाइल से लेकर मुफ्त की गाय और मुफ्त का पंखा और मिक्सर तक बांटने वाली देश की सियासत कब थमेगी? कैसे थमेगी? सरकार, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या फिर जनता? कौन इसे रोक सकता है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आपके लिए एबीपी न्यूज ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिस तो ये नहीं कहलाई जा सकती, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाइए, उनसे बातचीत करके कोई ऐसी गाइडलाइंस बनाएं कि इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना वायदे वो न किया करें। पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई और सभी पार्टी ने कहा कि साहब आप इसमें मदाखलत आप न कीजिए, क्योंकि जो मैनिफेस्टो हम जारी करते हैं वो तो हमारी एक लीगल डेमोक्रेटिक राइट है और जनता को अपने वायदे, अपने प्रोग्राम और पॉलिसी को पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा राइट भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि पॉलिटिकल पार्टियों को बिना वजह के और बिना बेसिस के वायदे नहीं करने चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि वायदे जो आप कर रहे हैं उसके लिए धनराशि कहाँ से आएगी, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया था कि इसका वो पालन करें। लेकिन देश के नेताओं ने मिलजुल कर कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं बनाई
जिससे लॉलीपॉप वाले वादों पर लगाम लग सके। हाँ, एक दूसरे के मुफ्त वाले वादों पर सियासत जरूर जारी रखी है। बैसाखी के साथ अगर चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो यही दिखाता है कि आपके घोषणा पत्र में दम नहीं है, और जो रिपोर्ट कार्ड आपका होना चाहिए था 5 वर्ष के बाद, उस रिपोर्ट कार्ड में आप पास नहीं हो पाए। जनता का है कि जो ऐसे पार्टियां जो झूठे वादे देते हैं, वैसे पार्टी को जो है अपने मतदान ना दे करके, अपना मत प्रयोग करके एक मुंह तोड़ जवाब दे। दरअसल चुनावी घोषणा पत्र कोई कानूनी दस्तावेज तो है नहीं, और ना ही चुनाव आयोग को इस देश में वो शक्तियां मिली हैं जिससे वो राजनीतिक पार्टियों को ऐसे घोषणा पत्र का फायदा उठाने से रोक सके। ऐसे में एबीपी न्यूज़ का मानना है कि इस लॉलीपॉप की सियासत को रोकने के लिए जनता को खुद ही जागरूक होना होगा, और ऐसे दलों की रणनीति को समझना होगा जो जनता के पैसों से जनता को ही मुफ्त चीजें देने का झांसा देकर वोट बटोरकर 5 साल तक सत्ता की मलाई खाते हैं, और आम आदमी विकास की बाट जोहता रह जाता है। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसे गौर से समझिएगा। 70 के दशक में कांग्रेस ने कहा था कि हम गरीबी ही खत्म कर देंगे तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 5 दशक बाद भी देश में न गरीबी कम हुई न महंगाई। अब तो हर दल के नेता बुनियादी चीजों की बात छोड़कर मुफ्त के लैपटॉप, मोबाइल फोन, देसी घी, आटा, चावल की बात करके आपको उलझाते रहते हैं। लेकिन ऐसे में हमें स्विट्जरलैंड जैसे देश से सीख लेनी होगी, जहां मुफ्त का रोजगार भत्ता दिया जाए या नहीं, इसको लेकर जनता से वोटिंग कराई गई। स्विट्जरलैंड की 78% जनता ने इस बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में घर में बैठकर मुफ्त का बेरोजगार भत्ता नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको हर साल यह बात चुभती होगी कि स्कूल अपनी मनमर्जी से आपके बच्चों की फीस बढ़ा देते हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों की घंटी बजा दी है। कैसे अब प्राइवेट स्कूल आपकी जेब नहीं काट पाएंगे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। अगर आपके बच्चे दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो मनमाने ढंग से बढ़ती स्कूल फीस पर आपका भी खून खौला होगा। तो समझ लीजिए आपकी परेशानी अब सुलझ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी जमीनों पर बने दिल्ली के प्राइवेट स्कूल सरकार की मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। फीस बढ़ोतरी पर ऐसा ही फैसला पिछले साल जनवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया था। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए कहा, या तो नियम माने या सरकारी जमीन छोड़ दें। आपको बता दें कि दिल्ली में लगभग 400 प्राइवेट स्कूल हैं जो डीडीए से मिली जमीन पर बने हैं। प्राइवेट स्कूलों को सरकारी जमीन इसीलिए दी जाती है ताकि वो अच्छी और सस्ती पढ़ाई मुहैया करा सके। लेकिन पिछले साल उद्योग संगठन एसोचैम ने जो सर्वे रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पिछले 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का खर्च 150% तक बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में एक बच्चे की पढ़ाई का सालाना खर्च 55,000 रुपए था, जो 2015 में बढ़कर 1.25 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया है। यानी स्कूल फीस हर साल महंगाई से भी दुगनी तेजी से बढ़ रही है। सर्वे का दिलचस्प नतीजा यह भी था कि सालों तक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाकर सरकार जो नतीजे हासिल नहीं कर पाई, महंगी होती पढ़ाई ने उसे कर दिखाया। साल 2015 में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, अहमदाबाद, देहरादून, बेंगलुरु और चंडीगढ़ जैसे शहरों में हुए सर्वे में 90% लोगों ने माना कि बच्चे का स्कूली खर्च पूरा कर पाना मुश्किल हो गया है। 70% लोगों ने माना आमदनी का 30 से 40% बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में एक से ज्यादा बच्चे के बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का असर दिल्ली से बाहर के प्राइवेट स्कूलों पर भी दिखना तय है। यानी स्कूलों की मोटी फीस आपके बच्चों के सुंदर भविष्य के आड़े अब नहीं आएगी।